वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में करने वाले हैं आप सभी के क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 27, 28 एंड 29 का सॉल्यूशन। तो इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 26 तक का सॉल्यूशन बता दिया था। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 27, 28 एंड 29। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दे रखा है कि फाइंड लिमिट x टेल्स टू 5 fx वेयर fx इक्वल्स टू दिस। तो हमें fx क्या दे रखा है कि fx आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 27 में कि मॉड ऑफ x माइनस 5। तो सबसे पहले तो हमें मॉड ऑफ x को समझना होगा कि मॉड ऑफ x को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि मॉड ऑफ x इक्वल्स टू में माइनस ऑफ x व्हेन x लेस देन 0 एंड प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। अब ऐसा क्यों डिफाइन किया जाता है, अगर आप बच्चों को नहीं पता हो तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि मॉड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम कोई भी एंट्री कर दें उसका आंसर हरदम क्या है, पॉजिटिव है। जैसे मॉड ऑफ -2, इसका आंसर क्या होगा, +2 होगा। तो जब हम -2 लगा रहे हैं और मॉड फंक्शन लगा है तो ये +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर इसको हम ऐसे लिख दें कि अगर इसको हम ऐसे ओपन करें कि मॉड ऑफ -3, तो इसको मैं ऐसे ओपन कर सकता हूँ ना कि माइनस ऑफ -3, तो क्या हो जाएगा +3। इसीलिए आपको डिफाइन किया गया है कि नेगेटिव नंबर्स के लिए हरदम माइनस में होता है और पॉजिटिव नंबर्स के लिए एज इट इज़ होता है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें लिमिट फाइंड करना है। फाइंड लिमिट x टेल्स टू 5 ऑफ fx। ठीक है, तो गिवन फंक्शन क्वेश्चन नंबर 27, अ गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 5। ठीक है, तो लिमिट x टेल्स टू 5 माइनस ऑफ fx। ठीक है, तो देखो 5 से छोटा नंबर लो, 5 से जस्ट छोटा नंबर मतलब क्या होगा, 5 से थोड़ा सा छोटा नंबर लाइक 4.99, तो भी तो 0 से बड़ा नंबर है ना। तो लिमिट x टेल्स टू 5 माइनस ऑफ fx, इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x टेल्स टू 5 माइनस मॉड x माइनस 5, ऐसा होगा ना कि मॉड ऑफ x माइनस 5। ठीक है, देखो 5 से थोड़ा सा हम छोटा नंबर ले रहे हैं तो भी 0 से बड़ा ही नंबर है, तो मॉड ऑफ x क्या होगा, पॉजिटिव साइन से ही ओपन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेल्स टू 5 माइनस x माइनस 5 बन जाएगा। अब हम सिंपली क्या करेंगे, x के प्लेस पे 5 पुट कर देंगे, तो 5 माइनस 5 का आंसर क्या आ गया, 0। यानी हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट LHL वो आ गया 0। क्या आ गया, 0। ठीक है, अब चाहो तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो कि मॉड ऑफ x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन मॉड ऑफ x इक्वल्स टू x। आप चाहो तो यहाँ मेंशन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। दूसरा लिमिट आपका है कि लिमिट x टेल्स टू 5 प्लस ऑफ fx। तो यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिमिट x टेल्स टू 5 प्लस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 5। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेल्स टू 5 प्लस x माइनस 5। यानी आप डायरेक्ट x के प्लेस पे 5 पुट कर दो, 5 माइनस 5, आंसर आ गया 0। आंसर क्या आ गया, 0। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेल्स टू -5 ऑफ fx इक्वल्स टू लिमिट x टेल्स टू 5 प्लस ऑफ fx। दोनों आपस में इक्वल है, यानी लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट की वैल्यू क्या है, और लिमिट की वैल्यू 5 है। लिमिट की वैल्यू क्या है, तो 5 है। यानी आपका आंसर हो जाएगा लिमिट x टेल्स टू 5 ऑफ fx इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका 0 आंसर आ गया और लिमिट की वैल्यू क्या है, तो 0 है। ठीक है, तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन आप बच्चों के लिए है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि सपोज fx इक्वल्स टू दिस व्हेन x लेस देन 1। जब आपका x लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू क्या है, तो a प्लस बी एक्स। x इक्वल्स टू 1 पे 4 है और x ग्रेटर देन 1 के लिए आपका b माइनस ए एक्स है। तो आपसे पूछा गया है और आपको दिया गया है कि एंड इफ लिमिट x टेल्स टू 1 ऑफ fx इज इक्वल्स टू f1 मतलब फंक्शन की वैल्यू, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। आपको बताना है कि a एंड b की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। सबसे पहले द गिवन फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 28, द गिवन फंक्शन इज, तो fx हमें क्या दे रखा है, तो fx कुछ हमारा इस टाइप से डिफाइंड है कि a प्लस बी एक्स वैन एक्स लेस देन 1, 4 वैन एक्स इक्वल्स टू 1 एंड b माइनस ए एक्स वैन एक्स इज ग्रेटर देन 1।
तो इस टाइप से आपका फंक्शन डिफाइंड है। और हमें बोला गया है कि लिमिट ऑफ f1 यानी x टेल्स टू 1 पे जो fx का लिमिट है वही फंक्शन की वैल्यू है f1 पे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेल्स टू 1 माइनस ऑफ fx इक्वल्स टू क्या होगा, तो लिमिट x टेल्स टू 1 माइनस, देखो माइनस साइन क्या शो करता है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हो। तो आपका हो जाएगा a प्लस बी एक्स, 1 से छोटे के लिए हम यही फंक्शन लेंगे ना, a प्लस बी एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हम सिंपली a के प्लेस पे 1 पुट करेंगे। सिंपली हम लोग क्या पुट करेंगे, a के प्लेस पे तो 1 पुट कर देंगे, x के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे सॉरी। तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी इंटू में 1 यानी आ गया a प्लस बी। क्या आ गया आपका, a प्लस बी आ गया। ठीक है, लिमिट x टेल्स टू 1 प्लस ऑफ fx मतलब राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेल्स टू 1 प्लस, अब राइट हैंड लिमिट के लिए हमें ये फंक्शन लेना है b माइनस ए एक्स। तो हम सिंपली यहाँ क्या करें, तो x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो b माइनस ए इंटू 1, ये आपका आ जाएगा b माइनस ए। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये आपका राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया कि जो लिमिट की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, तो वो आपकी इक्वल है f1 के। किसके इक्वल है, f1 के। ठीक है, यानी लिमिट x टेल्स टू 1 माइनस ऑफ fx इक्वल्स टू में x टेल्स टू 1 प्लस ऑफ fx इज इक्वल्स टू f1। और f1 हमें क्या गिवन है, 4। f1 हमें क्या गिवन है, 4। ठीक है, यानी आप सिंपली कह सकते हो कि a प्लस बी इक्वल्स टू क्या है, तो 4 है, एंड b माइनस ए भी आपका क्या है, तो 4 है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लें, इसको आप इक्वेशन 2 मान लें। अब दोनों को आप क्या करें, आपस में ऐड कर दें। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हमें क्या मिल गया, a प्लस बी इज इक्वल्स टू में 4 एंड b माइनस ए इक्वल्स टू में 4। तो ऐड कर दो, a आपका कैंसिल हो गया, 2b आ गया आपका 8, तो b की वैल्यू आ गई 4। b क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, एंड when b is equals to 4 then a plus b equals to 4, यानी a क्या हो गया आपका, तो 0 हो गया। तो a 0 है, b की वैल्यू 4 है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया कि a इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 4। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दिया है कि लेट a1 a2 डैश डैश an बी फिक्स्ड रियल नंबर्स एंड डिफाइन अ फंक्शन। डिफाइन अ फंक्शन fx कैसे डिफाइंड है कि x माइनस a1 इंटू में x माइनस a2 डैश डैश x माइनस an। तो व्हाट इज द लिमिट ऑफ x टेल्स टू a1 ऑफ fx फॉर सम a नॉट इक्वल्स टू a1 a2 an। ठीक है, देन आपको बोला गया है कि देन कंप्यूट दिस। ये हमें फाइंड करना है। पहले तो आपको इसकी लिमिट फाइंड करनी है, देन आपको इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ हमें दे रखा है कि लिमिट x टेल्स टू a1। हमें पहले तो ये पता करना है कि लिमिट x टेल्स टू a1। ठीक है, तो पहले तो हम लोग फंक्शन नोट करते हैं कि द गिवन फंक्शन fx हमें क्या दे रखा है कि x माइनस a1 x माइनस a2 एंड सो ऑन x माइनस an। और आपको क्लियरली बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि जो आपका a है ना वो इनके इक्वल नहीं है, a1 a2 a3 इन सब के इक्वल नहीं है। ठीक है, ए हमारा इनके इक्वल मेंशन नहीं है, सीधा बताया जा रहा है कि ए हमारा इनके इक्वल नहीं है। खैर वो सेकेंड को सॉल्व करने में उसका हम लोग यूज करेंगे। तो लिमिट x टेल्स टू a1 ऑफ fx, तो इसका मतलब क्लियरली क्या हुआ कि लिमिट x टेल्स टू a1 x माइनस a1 x माइनस a2 एंड x माइनस an। ठीक है, ऐसा होगा। तो हम अगर डायरेक्टली अब क्या करें कि हम डायरेक्टली जहाँ जहाँ क्वेश्चन में हमें लिमिट फाइंड करना है तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में हमें x दिख रहा है वहाँ पे a1 पुट कर दें।
तो हमें क्या मिलेगा, a1 माइनस a1, a1 माइनस a1, a1 माइनस a2 एंड सो ऑन, a1 माइनस an। ऐसे ही दोनों लिमिट फाइंड करते हैं कि जब 0/0 फॉर्म नहीं हो तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमें a1 माइनस a1 क्या मिल जाएगा, 0। तो 0 इंटू में a1 माइनस a2, a1 माइनस a3 एंड सो ऑन अप टू a1 माइनस an। तो 0 से आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो आपका आंसर तो 0 ही आता है। तो इसका आंसर आ गया कि लिमिट x टेल्स टू a1 ऑफ fx, ये आपका होगा 0। ये आपका क्या होगा, 0। इसका आंसर तो हमने ढूंढ लिया, फाइंड कर लिया। अब हमसे इसी में सेकेंड क्वेश्चन बोला गया है कि आपको फाइंड करना है कि लिमिट की वैल्यू फॉर लिमिट x टेल्स टू a ऑफ fx। दूसरा आपसे बोला गया कि लिमिट x टेल्स टू a ऑफ fx। तो नाउ दूसरा पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं कि नाउ लिमिट x टेल्स टू a ऑफ fx, इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x टेल्स टू a x माइनस a1 x माइनस a2 एंड सो ऑन x माइनस an। ठीक है, अब जहाँ जहाँ क्वेश्चन में हमें x दिख रहा हो पे हम डायरेक्टली क्या पुट कर पाएंगे, तो डायरेक्टली आप लोग पुट कर पाओगे a। क्या पुट कर पाओगे, a। तो यहाँ पे आप पुट कर लो a माइनस a1, a माइनस a2 एंड सो ऑन a माइनस an। तो कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि लिमिट को सभी फंक्शंस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो यही आपका आंसर आ गया, क्योंकि इसको तो आप आगे सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो लिमिट x टेल्स टू a ऑफ fx, आंसर क्या आ गया, a माइनस a1, a माइनस a2 एंड सो ऑन a माइनस an। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। देखो ये भी प्रोसेस आपका सही है, बाकी कुछ एक टीचर आपको ऐसे ही बताएंगे, इसी चीज़ को मैं आगे नोट करता हूँ। ये आपका आंसर आ चुका है, सही है यहाँ तक कि आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि लिमिट x टेल्स टू a x माइनस a1, लिमिट x टेल्स टू a x माइनस a2 एंड सो ऑन लिमिट x टेल्स टू a x माइनस a1, और देन आप उसके बाद से ये लाइन लिखो। तो आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहो वैसे भी कर सकते हो। थैंक यू। बाकी अब मैंने जो ये प्रोसेस आपको बताया है ये बिल्कुल करेक्ट है, ये सही है, आप ऐसे ही करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आपके एग्जाम स्कूल में टीचर ऐसे बताएं तो आप कंफ्यूज मत होना, मैंने बस इसलिए बता दिया है। ठीक है, थैंक यू।